हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर बहुत बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों आज क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पर आपके मैसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप शायद कंफ्यूज थे या चीज़ों को टटोल रहे थे या जानना चाहते थे अपने बारे में, वो बहुत कुछ क्लियर कर रहे हो आप यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, इस गाइडलाइंस के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू, जो कुछ भी निकल रहा है उसके थ्रू आप यहाँ पर क्योंकि मैं पर्सनली भी मेरे पास आते हैं कि मैम हम बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ और आपका इतना प्यार मिल रहा है उसी की वजह से। तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को इतना लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग का थीम है कि आपकी ईश्वर के प्रति कैसी भावनाएं हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी इसके ऊपर एक रीडिंग करी है, तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है इसका। तो न्यू सब्सक्राइबर्स भी ऐड हुए हैं, तो वहाँ पर मुझे इस रीडिंग के लिए इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि आपको ये रीडिंग करना है, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर कि आपकी ईश्वर के प्रति कैसी भावनाएं हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग रहेगी, बहुत कुछ यहाँ से आपको जानने के लिए मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, जनरल रीडिंग है, तो आप इसको अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। ठीक है, और ये पिक ब्रेसलेट रीडिंग है, मैं आपको ब्रेसलेट बताऊंगी अभी, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ठीक है, और सिलेक्ट करना है और फिर टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। फिर आप अपनी फाइल को, अपनी रीडिंग को, अपने मैसेज को आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपको मिलते हैं वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ पे बहुत हम लोग मतलब इस चैनल के बहुत सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर, जो कि अपनी फीलिंग को भी शेयर कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं मैम ये करना है, वो करना है। तो बहुत कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती थी। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ये ब्रेसलेट है, फिरोजा ब्रेसलेट है ये। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1, फिरोजा ब्रेसलेट। ओके, इसको आप अपनी पायल बना सकते हो, इससे आपका कनेक्शन बन रहा है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड सेकेंड पायल है एमेथिस्ट ब्रेसलेट। एमेथिस्ट ब्रेसलेट, अगर इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, बार बार इसके ऊपर आपकी निगाह जा रही है, तो आप इसको अपनी पायल बना सकते हो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 फिरोजा ब्रेसलेट से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये फिरोज़ा ब्रेसलेट चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से मैं चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, टेरो रीडिंग भी कर रही हूँ, बहुत कुछ वहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपकी ईश्वर के प्रति कैसी भावनाएँ हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप है ना काफ़ी हद तक आप अपने बारे में जान चुके हो। ठीक है, कि आपके साथ ईश्वर का क्या रिश्ता है, कैसे कनेक्शन आपका बनता है और कैसे आपने लेसन लर्न करे हैं। एक नई साइकिल में आप एंट्री भी कर चुके हो पाइल नंबर 1। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ से जो सीखा है ना,
पास्ट लाइफ मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, पास्ट से जो कुछ भी आपने लर्न किया है वो आप आने वाले फ्यूचर में आप उसको ऐड करने वाले हो। मतलब आपने जो ज्ञान अर्जित करा है आने वाले फ्यूचर में वो बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ही तो बोला जाता है कि जो कुछ हम सीखते हैं उसे उसे सहज कर रखना है, उसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में काम आने वाला है आपके। अभी तक जहाँ आपने समय लगाया है, पाइल नंबर 1 टाइम लगाया है, अपनी एनर्जी लगाई है, वो एक बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत कहते हैं ना कि आप अपने आप को उससे निखार रहे हो, ठीक है? एक शाइन कर रहे हो आप, और काफ़ी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने है ना, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इन फ्यूचर का आ रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 1, और काफ़ी आप मतलब लोगों की नज़रों में आप, आपकी छवि ऐसी रहेगी, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप यहाँ पर गेन करने वाले हो। ओके, और आपकी निगाहें हैं ना कुछ ऐसी जगह जाने वाली हैं जहाँ पर कोई देख नहीं सकता, जो सोच भी नहीं सकता। आपकी नज़रें, आपकी दूरदर्शिता, ठीक है, जिसे कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर, शायद वहाँ तक आप झाँक सकते हो। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। ठीक है, काफ़ी स्माइलिंग फेस है आपका, काफ़ी अभी मुस्कुरा रहे हो, काफ़ी चीज़ों को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। बड़े ध्यान से आप देख रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। और मतलब आपको आपके जैसे कहते हैं ना, जो ज़्यादा ध्यान में, मेडिटेशन में करता है, उसकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है, बहुत पॉजिटिव ऑरा हो जाता है उसका यहाँ पर। तो मैं कुछ आपका इसी तरीके का ऑरा देख रही हूँ, पाइल नंबर 1, कि आप है ना आपके अंदर इतना पीस रहेगा, इतनी शांति को आप फ़ील करोगे कि आप अपने आप में ही एक संतुष्ट आप रहने वाले हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना जो भगवान बुद्ध क्या थे, उनके उनके फेस पे कितना शांति सी झलकती थी, वो एक मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आप लोगों का। अब मुझे ये नहीं पता किसके लिए मैसेज है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ मैसेज लेना। इसको ब्रेसलेट को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, पता चलता रहेगा आपको कि यहाँ पर रीडिंग आपकी चल रही है। ठीक है, मैं टेरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी भावनाएं कैसी, पाइल नंबर 1, थैंक यू। थैंक यू। ओके, 10 of Wands and 3 of Cups, Ten of Cups and 6 of Pentacles. यहाँ पर मैं एक कार्ड और लूँगी, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है कि एक कार्ड और लेना है आपके लिए। ओके, यस, 2 कार्ड आए हैं और दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं, मैं दोनों को ही लूँगी यहाँ पर। ठीक है, एंड अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी, कि ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पाइल नंबर 1 अभी आपको बताया कि आपकी आपने एक साइकिल तो डेफिनेटली कंप्लीट करी है। ठीक है, आप न्यू साइकिल में एंट्री भी कर चुके हो, वो आपको शायद फील हो या ना हो, लेकिन आपको पता ज़रूर चलता होगा, आपको महसूस ज़रूर होता होगा वहाँ पर। क्यों?
क्योंकि आपने पास्ट लाइफ से जो कुछ पास्ट अभी जो गया है ना, पास्ट आपका गया है, बहुत पेनफुल साइकिल थी वो आपकी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक ज़िम्मेदारियों को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ भी थी आपके साथ, आपके ईश्वर भी थे आपके साथ, आपके परमात्मा भी थे आपके साथ, ठीक है? इसीलिए शायद आपने इतना इतना मतलब वो कहते हैं ना, इतना बर्डन, इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतना अ, एक कहते हैं ना कि बहुत सारी कुछ अपने ऊपर लेके चलना है यहाँ पर, एक हर चीज़ को जैसे कह लो कि किसी के साथ रिलेशन भी बनाना है या खुश भी रखना है अपने आप को, परिवार को भी देखना है, अपने लिए भी कुछ करना है यहाँ पर, तो वो सबको समेट कर आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या आप खुद उनको आप अपने ऊपर ले लेते हो, तो वो एक हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी प्रॉब्लम को अपने सर पे ले लेते हैं, ठीक है? किसी की भी जिम्मेदारियों को अपने सर पे ले लेते, चा अब वो किसी किसी भी हद तक वो दबता चला क्यों ना जाए, किसी भी हद तक उसको पेन क्यों ना हो, लेकिन शायद आप ऐसे पर्सन हो कि मतलब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़ना नहीं छोड़ना, ठीक है? एक स्टेप पीछे ले लेते होगे आप, लेकिन फिर भी जितना आप पीछे की तरफ जाते हो उतना आप आगे की तरफ भी जाते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अगर मैं इन सब परेशानियों, इन सब जिम्मेदारियों, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर मैं यहाँ पर रुक गया, या मैंने गिव अप कर दिया, या मतलब मैं छोड़ के भाग गया यहाँ से, तो मुझे मेरी सब कुछ यहाँ पर मेहनत पे तो पानी फिर ही जाएगा, और फिर मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे, मैं जो चाहता हूँ वहाँ तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने अपने आप को प्रूफ किया है, 100% प्रूफ किया है अपने आप को कि आप ऐसे पर्सन हो कि हर किसी को सँभालना जानते हो, हर किसी की ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना जानते हो, कि चाहे किसी का दुःख तकलीफ़ हो, किसी की हँसी, हर चीज़ में शामिल होना, ठीक है? हर चीज़ में शामिल होना है यहाँ पर, और ये सबके बस की बात नहीं होती, पॉइंट नंबर 1 कि अम कोई-कोई तो देखो यहाँ पर ऐसे होते हैं कि अच्छा इसकी परेशानी, चलो हटो यार, चलो किस लिए अपने आप को इस परेशानी में डालना, पता पड़ा कि उड़ता तीर हमारे ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप है ना, अगर कोई गिर रहा है तो तुरंत आप अपना हाथ उसको दोगे, गिरते हुए को सँभालना, आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है? एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ऐसे काम करते हो ना, तो शायद अंदर से आपको हीलिंग मिलती है, अंदर से वो खुशी मिलती है कि आपको शायद वो पता चलता है कि आप कौन हो यहाँ पर और किस लिए आए हो आप यहाँ पर, कि चीज़ों को किस तरीके से सँभाला जाता है, रिश्तों को कैसे सँभाला जाता है, किसके साथ कैसे रहा जाता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी हर चीज़ को, अपने हर काम को क्लियर करना आप जानते हो कि कैसे हमें मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। ओके, सेकंड ये कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जो कि मैंने अभी इस प्रेयरशील से भी बताया कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका कनेक्शन बहुत जल्दी ईश्वर के साथ बनता होगा, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है? ये दोनों कार्ड सीधा-सीधा बता रहे हैं कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, अगले को कैसे खुश रखना है, वो आप भली-भाँति जानते हो, ठीक है? और इसी वजह से आपका कनेक्शन बहुत जल्दी ईश्वर के साथ बनता है। ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएँ हैं, तो मैं आपको ये बताऊँ कि ईश्वर को तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, समझते हो कि ईश्वर हमसे कब और कैसे खुश होते हैं, हमारे कैसे कर्मास करने से खुश होते हैं, क्योंकि आप जानते हो। आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का मतलब नॉलेज है आपको, आपकी नॉलेज,
आपकी जो सोल है ना बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है वो, ठीक है। आध्यात्मिक मतलब बहुत लंबे टाइम से, इस जन्म से नहीं, लंबे टाइम से वो अपने ऊपर काम करती चली आ रही है। ये कार्ड्स आपके वही बता रहे हैं कि आपने है ना पास्ट लाइफ से ही शायद वो उन कामों को करा है जिससे आपके ईश्वर खुश रहते हैं, ठीक है, जिससे आपके परमात्मा आपके नज़दीक आते हैं और आपसे जुड़ने की वो कोशिश करते हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं कैसी है। आप ईश्वर को पता है, मूर्ति पूजा भी की जाती है देखो, और भजन कीर्तन ये सब भी किया जाता है, लेकिन आप ईश्वर को किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, इस बात को सुनकर आप शायद बहुत हैरान हो जाओगे। आप पता है ईश्वर को किस रूप में देखते हो कि जब आप सेवा करते हो ना, और जब वो खुशी मिलती है, वो फील होता है आपको, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा परमात्मा मुझसे खुश हो गया है। वो खुश है मेरे से कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस जिस तरीके से मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को या अपनी बहुत कर्मास को क्लियर करता हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ, उससे मेरा ईश्वर मुझसे बहुत खुश रहता है। आपकी ईश्वर के प्रति कैसी भावनाएँ हैं, तो आप ईश्वर को मतलब अपने कर्म से जोड़ देते हो, अपनी भावनाओं से आप जोड़ देते हो। आप जानते हो कि ईश्वर कहाँ है, क्या करता है, कैसे रहता है, तो उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको भली-भाँति पता है कि ईश्वर आपको वही काम करवाएगा जो आपके लिए हित में है, ठीक है? जो आपके लिए अच्छा है। क्या पता आपकी सोल अगला जन्म ले या ना ले। अगर लेती है तो वापस से आपको उसी साइकिल में डाला जाएगा कि जहाँ पर वापस से एक कि बहुत कुछ चीज़ों को क्लियर करना है और आप अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करना है, ठीक है। आप ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं पता है कैसी हैं कि आप है ना उनको हमेशा मतलब ऐसे देखते हो आप उनको कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके करने से मेरा ईश्वर खुश होता है। वो मुझसे बहुत कुछ ऐसे कामों को करवाने में लगा हुआ है जो कि मेरे हित में है, मेरे अच्छे कर्मास में जुड़ गया है वो। ओके, ये ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं हैं कि आप है ना ईश्वर को हर रूप में देखना पसंद करते हो, हर रूप में। यहाँ पर मतलब आप है ना ईश्वर को आप जानते हो कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, वो किस रूप में हमें मिलेगा, आप जानते हो इस चीज को। आप ये भी जानते हो कि मुझे आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, पास्ट में क्या करना था। पास्ट में भी आपने वही काम करा जो आपको आध्यात्मिक यात्रा पर लेके जाता है, ठीक है? जो आपके अच्छे कामों की, मुझे नहीं लग रहा है कि लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील हुई होगी, ठीक है? वो बात अलग है कि हम कभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या कभी-कभी क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ना कि सब कुछ सबको एक साथ रखना चाहते हो, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हो। हर चीज़ को मतलब अपने ऊपर ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है? और आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कर भी लेते हो आप। चाहे कितनी भी दुःख तकलीफ में रहो, कितने भी पेन में रहो, आप उसको बहुत ईज़िली कर भी लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोल और आपकी सोल है ना परमात्मा में लीन है। अब वो ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएँ कैसी हैं? वो भावनाओं में क्या, वो तो आप खुद जानते हो उस चीज़ को कि हाँ, ईश्वर तो मेरे खुद के अंदर है। जितना मैं अच्छे कर्म करूँगा, जितना मैं दूसरों की हेल्प करूँगा, जितना मैं अपने आप को तैयार करूँगा, अर्थ से कनेक्ट करूँगा, अपने ऊपर काम करूँगा, वही ईश्वर है यहाँ पर। आप हमेशा ईश्वर को मतलब मैं एक बात बता दूँ आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कि आपकी खुशी कहाँ पर है पता है? आपकी खुशी है ना लोगों को खुश करने में है, लोगों को हेल्प करने में है, लोगों को आप शायद डोनेट भी बहुत करते होगे, बहुत की बात नहीं कह रही हूँ, जितना हो सकता है उतना करते हो, लेकिन करते ज़रूर हो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो यहाँ पर। आप है ना हमेशा अ,
हर अच्छे काम में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसे कहते हैं ना, जिसे कुदरत खुद बोलता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावना है। आप तो खुद ही यहाँ पर मुझे मज़े-मज़ाए लग रहे हो यार। क्योंकि आपने एक साइकिल को एक ऐसे वक़्त को गुज़ार दिया है जिसने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, बहुत कुछ बता दिया है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है, उसको सबसे ज़्यादा सुख चैन हमें कहाँ मिलता है। उसको वहीं मिलता है कि जब वो अपने कर्मास को अच्छी तरीके से निभाए, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाएँ। आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मानो आपके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मानो आपको कुछ करना है कि बाहर जाकर मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे ऐसे काम भी करने हैं जहाँ पर मुझे सैटिस्फैक्शन मिले, आपको ऐसे काम करने हैं कि जहाँ पर आपका ईश्वर खुश हो सके, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने ना पास्ट में बहुत अपने ऊपर बहुत काम किया है। ये काम ऐसे ही नहीं होता है। आपने है ना अपने आप को बहुत बैलेंस कर रखा है, पॉइंट नंबर 1। इतना बैलेंसिंग एनर्जी में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप है ना मतलब आप, मुझे लग रहा है ना कि आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हो। बहुत कुछ यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई आप है ना, मुझे लग रहा है कि ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएँ कैसी हैं? तो आप है ना ईश्वर को अ, हर काम में, अपने हर काम में देखना पसंद कर रहे हो, ठीक है? कि मानो कुछ काम भी आपने स्टार्ट किया तो वो भी आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हो। ठीक है। आप आप अपने पास अपना कुछ नहीं रख रहे हो, आपके साथ कुछ सक्सेस भी आपको मिल रही है, पाइल नंबर 1, तो वो भी ईश्वर को समर्पित है। आप कुछ धर्म कर्म का काम भी कर रहे हो, तो वो भी ईश्वर को समर्पित है। क्योंकि यहाँ पर आप है ना, आपके अंदर इतना ठहराव आ चुका है, इतनी एक ऐसी शांति मैं महसूस कर रही हूँ आपके अंदर, जो एक स्पिरिचुअल सोल ही कर सकती है, पाइल नंबर 1। वो हर किसी की बात नहीं होती है। इसीलिए आप, मुझे आपके चेहरे पर इतनी पीस है, इतनी शांति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी सारी खुशियाँ पूरी नहीं हुई हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड या आपकी आध्यात्मिक जर्नी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, जैसे किसी की हेल्प करना या कहते हैं ना अपने खुद के लिए एक हॉस्पिटल खोलना या कि जैसे गरीबों के लिए हम हेल्प कर देते हैं या सोशल मीडिया पे हम उतर जाते हैं, जैसे दूसरों के लिए खड़े हो जाना, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक जर्नी पर आप कुछ करने वाले हो। ये ईश्वर के प्रति आपकी ऐसी भावना है कि मुझे ईश्वर को है ना शब्दों से नहीं बयाँ किया जा सकता, ईश्वर को कर्मों से बयाँ किया जा सकता है। ओके, ये आपकी खुशी बता रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपको कुछ खुशियाँ नहीं मिली हैं, पाइल नंबर 1, तो आपको आने वाले टाइम में मैं एक बात बता दूँ, एक न्यू जर्नी में तो आपने स्टेप रख ही दिया है, एक न्यू साइकिल तो आपकी शुरू हो चुकी है। ये आपको इतना खुश करेगी क्योंकि ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएँ हैं ना बहुत ही अलग ही लेवल पे, बहुत अलग लेवल पे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिसकी वजह से आपके घर में भी बहुत ज़्यादा आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हो, आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को अपने आप को काम करने के एक कहते हैं ना तैयार कर देना यहाँ पर, वो कर रहे हो आप यहाँ पर। पहले तो मुझे एक बार बताऊँ मैं आपको, पॉइंट नंबर 1, बहुत आपने इनर वर्क किया है। इनर वर्क में ये लगा लो कि मतलब सोल का पता ही नहीं चलता कि वो सोल कर क्या रही है, कब उठ रही है, कब जाग रही है, कब क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो उसको कुछ पता ही नहीं होता। वो बस करती रहती है, करती रहती है। उसे बस ये पता होता है कि हाँ, मुझे ऐसे कुछ अपने ऐसे कर्मास रिलीज़ करने हैं और मुझे अपनी सकारात्मकता को बनाकर रखना है और नकारात्मकता को हटाना है, ठीक है? इनर वर्क, एक कहते हैं ना अपनी खुद के ऊपर यहाँ पर काम कर देना।
ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं है ना, बहुत प्योर हैं, बहुत सच्ची हैं, इतनी सच्ची हैं, इतनी प्योर हैं कि आपको वो सीधे सीधे अगर कोई इन फ्यूचर की मैं बात करूं तो आपको इन फ्यूचर में कोई बहुत बड़े एक ऐसी सोल के रूप में देखेगा कि जैसे इसने पता नहीं क्या महारत हासिल कर ली है आध्यात्मिक यात्रा में। आपकी ऐसी भावनाएं हैं भगवान के प्रति, आप सच्चे दिल से उसको प्रेम करते हो, कोई दिखावा नहीं है आपके अंदर, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, सबको बराबर प्रेम देना, सबसे बराबर प्रेम लेना, और एक जिसे कहते हैं ना कि सबके लिए बराबर आगे की तरफ यहाँ पर जाना, हमेशा एक आपको हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज़ क्लियर है आपकी। ठीक है, ईश्वर के प्रति आपकी ऐसी भावनाएं हैं, जैसे ईश्वर क्या करता है ना सबके साथ में, कि वो हमेशा दूसरों को, हमेशा जैसे अपने बच्चों को बराबर प्रेम देता है, बराबर हर चीज़ इक्वल देके भेजता है ना वो सोल को। सेम वही पर्सन आप, मुझे ऐसी सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने है ना ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा, दोनों ही कार्ड बहुत स्पिरिचुअल है, ये कर्मास करते हो आप यहाँ पर दूसरों को खुश करने में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ये एक साइकिल थी, एक समय था, एक पास्ट था आपका, कि आपने है ना सब कुछ शायद अकेले ही अपने दम खम पर किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद आपको कुछ समझने वाला नहीं था, या आपको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। एक कहते हैं ना कि चाहे आप कितनी भी दुख तकलीफ में हो, कितने पेन में भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चलना है, आगे की तरफ यहाँ पर चलना है। और वो स्ट्रेंथ, वो पावर, आपकी आपके अंदर जो सच्ची भावना है ना ईश्वर की, वो वहाँ से आती है कि आप है ना ऐसे 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 काम भी कर देते हो जो एक आम सोल के लिए, आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो शायद जितना बर्डन, जितनी जिम्मेदारियां, जितना आपने अपने ऊपर सबको एक साथ लेके चले हो ना, वो हर किसी के बात बस की बात नहीं होती। और वो चीज़ें आपको पेन नहीं देती, दुख तकलीफ नहीं देती, वो बात अलग है कि 3D में आप क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन आपकी सोल वहाँ से खुश होती, वहाँ से हैप्पी होती है, वो आपको सुकून देती है। ठीक है, कि हाँ, मैंने परमात्मा के लिए कुछ किया है, मेरा परमात्मा मुझसे खुश हो गया है। उसको खुश करना, उससे बदले में क्या लेना, उससे प्रेम लेना, उससे आशीर्वाद लेना। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना फ्यूचर में जितना आप आपने ईश्वर के प्रति जैसी भावनाएं रखी हैं, जितना प्रेम रखा है, जितनी सच्चाई रखी ईश्वर के साथ, उतना ही ईश्वर आपको रिटर्न में यहाँ पर दे रहा है। ईश्वर आपको इतना इतना धनवान और इतना पावरफुल बना देगा ना, पाइल नंबर 1, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ बन जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर दे देगा वो परमात्मा आपको कि आप दूसरों की भरपूर, जितना आपका दिल चाहता है उतनी आप हेल्प ज़रूर करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, उसके लिए ही करने आए हो यहाँ पर आप। और जिसकी वजह से आपकी ये जो आपके कर्मास है ना, उसकी वजह से आपका परिवार भी इतना आपके परिवार, कहते हैं ना कि कोई घर में से कुछ अच्छा कर्म करता है, परमात्मा से जुड़ जाता है और उसकी उसकी निगरानी में काम करता है, तो वो क्या होता है ना, देखो पेड़ तो एक ही है, लेकिन फ्रूट, उस पेड़ का फ्रूट सभी खाते हैं ना, तो उसका फल आपके परिवार को भी यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं यहाँ पर। चाहे आपसे बच्चे से रिलेटेड क्यों ना ले लो, चाहे आपकी जो भी विश है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आप बड़ा करना चाहते हो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो सारी विश भी आप कंप्लीट होगी आपकी यहाँ पर, क्योंकि आपकी ईश्वर के प्रति ऐसी भावना है कि जब मैं किसी को कुछ दूंगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय ही क्यों ना हो, चाहे तकलीफें ही क्यों ना हो, तभी तो परमात्मा मुझे देगा। ओके, मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो क्यों आप है ना इतने, आपके अंदर इतना सुकून मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये आपकी सोल है।
ठीक है? एक हमेशा मतलब क्लियर, एक आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानवान हो आप, पॉइंट नंबर 1। इतना ज्ञान है आपके अंदर, इतनी नॉलेज है, इतनी बुद्धि है कि जिसकी वजह से आपने बड़ी से बड़ी परेशानियाँ, दुविधाएँ आप मिनटों में सॉर्ट आउट कर देते हो यहाँ पर। ओके? ये आपका आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपका अंदाज ही बहुत अलग है, पाइल नंबर 1। इतने इतने खूबसूरती से आपको नवाजा गया है ना कुदरत ने, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम लग रही है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे निकल के आए हैं यहाँ पर। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके परिवार के सितारे बुलंदी पे हैं। इतना पॉजिटिव टाइम चल रहा है अभी आपके लिए, इतना कहते हैं ना कि समय पलट गया है, किस्मत पलट गई है, डेस्टिनी पलट गई है यहाँ पर। मतलब डेस्टिनी, एक वो कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया पलट जाना। सितारे बुलंदी पे हैं डियर पाइल नंबर 1 आपके। जितना आपने अपनी जिम्मेदारियों को बिना पेन, बिना शिकायत, बिना दुख तकलीफ किए आप आगे की तरफ लेके बढ़ो। चाहे कितना भी आपको मैं एक बात बता लूँ, चाहे कितना भी आपको परेशानियों ने दबाने की कोशिश करी हो, पीछे ढकेलने की कोशिश क्यों ना करी हो, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि मुझे इसके आगे, बस ये लास्ट है और इसके आगे मुझे बहुत कुछ मिलना है। ओके पाइल नंबर 1, और मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं कैसी? ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं कैसी? माय गॉड, सम क्वेश्चन, यस। मैं अब बोल रही हूँ ना आपको, पाइल नंबर 1, आप परमात्मा ने आपको वो पावर दी है, वो स्ट्रेंथ दी है कि आप उनसे जुड़ पाओ, आप उनसे कनेक्शन बना पाओ। अपना अपनी ज़िंदगी का मतलब कुछ समय, अपनी ज़िंदगी का कुछ समय नहीं बोलूँगी, ऐसे समय जो आपको कुदरत को हवाले करने की ज़रूरत है, परमात्मा के हवाले यहाँ पर करने की ज़रूरत है, खुद को ईश्वर को सौंपने की यहाँ पर ज़रूरत है। ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं क्या हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसा लगता है परमात्मा आपकी लाइफ में उस रूप में जुड़ा होगा, उस वक्त आपसे जुड़ा होगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है? वो जुड़ा कैसे था आपको पता है? परमात्मा आपसे कब जुड़ा था? वो जुड़ा था आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपसे जुड़ा था। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में, आप कभी-कभी ऐसी सोच आती होगी, कभी-कभी जो हमारे अंदर विचार आते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो ये जो विचार आते हैं, ये हमारी सोल की तरफ से ही आते हैं। ठीक है? तो वो आप तब आप ईश्वर से सबसे ज़्यादा जुड़े हो। आपने बहुत समय किसी चीज़ का शायद इंतज़ार भी किया है, समर्पित करा है, अपने ऊपर काम किया है कि कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम उनसे प्यार ले सकते हैं। ठीक है? ये टोटल में एक एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि जहाँ पर परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ देना। ठीक है? और मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए भी देख रही हूँ कि बहुत कुछ उनके संकेत, उनके मैसेज, उनकी गाइडलाइंस आपको मेडिटेशन, ध्यान, ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल भी जाती होंगी। ठीक है? बहुत एक मुझे ऐसा लग रहा है किसी-किसी का यहाँ पर जब कहते हैं ना तीसरा नेत्र जब ओपन होता है तो उसको विज़न बहुत, जैसे थोड़ा-सा ध्यान में जाएगा, उसको विज़न बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाएँगे। ठीक है? तो एक ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएँ हैं कि हमेशा ईश्वर को एक उसी को देखते रहना सब दूर, कि हाँ, ये दुनिया क्या है, ये पृथ्वी क्या है, उसके बिना कुछ नहीं चलना है यहाँ पर। कहते थे ना, अपने आप को शून्य, अपने आप को हवाले कर देना उसके। पॉलिटिक्स पाइल नंबर 1, पहले आप शायद
कहते हैं ना, पॉलिटिक्स खुद के साथ, अपने खुद के साथ आप पॉलिटिक्स करते थे। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि ये कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप है ना, एक्चुअल में आप हो कौन, वो शायद आप समझ नहीं पा रहे थे पहले आप। ठीक है, एक आपकी जो सच्चाई है, आपका क्या रूप है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग उसमें दबा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन हो और ईश्वर के प्रति आप कैसा दिल रखते हो, कैसी सोच रखते हो आप, तो ये सब कुछ आपके सामने कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब आने लगता है, तब हमें हमारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो मतलब अपने आप को उलझा कर रखना, कभी किसी भी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम उसके प्रति हमारी क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ, ईश्वर हमें इस जरिए मिलेगा, हमें यहाँ पर ये स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक क्लियर कर देना, चीज़ों को बराबर कर देना कि नहीं, अब मैं किसी के झांसे में नहीं फंसने वाला। अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे ईश्वर बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर थैंक यू एंजल कार्ड से देखूंगी ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावना कैसी। थैंक यू कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावना। 3 कार्ड्स आए। माय गॉड, गणेश भगवान, फाइल नंबर 1 में क्या बोल रही हूँ आपको, क्या बोला मैंने। क्लैपिंग करो आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए कर लेना। ठीक है। देखो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी तरफ बहुत प्रेम आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, और ऐसी ऐसी एनर्जीज हवाएं आ रही हैं जो आपको ऐसा फील कराएंगी कि हाँ, आप कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। ओके, और आपको ऐसा फील कराएंगी कि हाँ, अब आगे के लिए आप रेडी हो, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो भावनाएं हैं ना आपकी, इतनी ट्रू हैं, इतनी सच्ची हैं, इतनी प्योर हैं कि उसमें मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि ईश्वर तू देगा तभी मैं दूंगा। वहाँ कोई डिमांड नहीं रख रहे हो पाइल नंबर 1 आप ईश्वर से। आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर तक पहुँच रही है, आपका सच्चा प्यार ईश्वर तक यहाँ पर पहुँच रहा है। आप ये नहीं बोलते हो मंदिर में जब भी जाते हो, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि हे ईश्वर, बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा प्यार चाहिए मुझे। बस तू प्रेम देता रहे, इतनी स्ट्रेंथ देता रहे, इतनी ताकत देता रहे कि मेरे सामने जो भी सिचुएशन आए, उसे मैं अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी पावर से मैं उसे वहाँ से निकल जाऊं। बस मेरा हाथ पकड़ लेना, वहाँ पर मैं तर जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। ये आपको बोला यही जा रहा है कि आप ऐसे बन रहे हो, कि आपको बोला यही जा रहा है कि कुछ आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, ऐसी गिफ्ट्स और एक ऐसी ऊर्जा के साथ आपको नवाजा गया है, जिसे आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आने वाले टाइम में बहुत प्यार मिल रहा है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको अ, आगे करने के लिए मिलेंगी जो आपको शेयर कर सकते हो। आप अपने गिफ्ट्स को यहाँ पर शेयर करने वाले हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मैं बता रही थी कि आप है ना, आपका तीसरा नेत्र, उसमें आप विजन देख सकते हो बहुत कुछ। तो अब भविष्य में शायद आप है ना, शायद ये इसके थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हो कि आपको, मुझे ये नज़र आ रहा है, आपको ये करना है या नहीं करना है। ओके, तो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि जो गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, आपको उनको शेयर यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और जब आप उन गिफ्ट्स को शेयर करोगे, उसे खुला करोगे, अपने आप को ओपन करोगे, तब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित किया जाएगा, और प्रेरणा मिलेगी दूसरों को वहाँ से, और बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको मिलेगा।
इन्फिनिटी अबंडेंस, या टीचर अवेकन्स, या माय गॉड, यहाँ पर देखो गणेश भगवान, ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावना है। और ईश्वर ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है और मेरी है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी आपके रास्ते में, जो भी रुकावटें थी, गणेश जी उनको दूर कर रहे हैं। वो बहुत खुश है आपके, और आपकी जो आप आध्यात्मिक यात्रा, बहुत आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर काम करा है, अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपने बहुत काम किया है, बहुत ईमानदारी से किया है। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप अपने ईश्वर से बहुत अच्छे से कनेक्ट भी करोगे आगे जाकर, ठीक है। क्योंकि गणेश जी का मुझे ये हैंड नज़र आ रहा है, वो हमेशा आपको, वो कहते हैं ना, बढ़िया है। वो ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको, बहुत खुश हो रहे हैं वो आपसे। ओके, एंड यहाँ पर निकला है टीचर अवेकन्स। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप है ना, लोगों को आप अपना पाठ पढ़ा सकते हो, लोगों को कुछ सिखा सकते हो, लोगों को आप बता सकते हो कि हाँ, क्या चीज़ें आपको बोला यही जा रहा है कि कुछ स्पेशल है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उसे शेयर करने की ज़रूरत है, और आपके लिए कॉल आ रही है, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। एक कॉल को सुनना है, उसे रिसीव करना है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपके पास है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उन्हें शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। उन्हें आपको बोला यही जा रहा है कि किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति आपकी ऐसी भावनाओं को देखकर, मतलब इंसान को तो छोड़ दो, जिसने अपने आप को खुद ईश्वर के समर्पित कर दिया है, ईश्वर के इतना, मतलब अपने आप को पूरा सौंप देना, ऐसे सौंप देना कि हाँ, मुझे बस ईश्वर चाहिए, चाहे अब किसी भी रूप में भी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े यहाँ पर, ठीक है। तो ये ईश्वर के प्रति आपकी पूरी सच्ची भावना है, पूरी प्योरिटी है, पूरी सच्चाई मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, ठीक है, ब्रेसलेट है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। और पाइल नंबर 1 की रीडिंग ऑसम ऑसम, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना, मैं कहते हैं ना कि हाँ, बहुत पॉजिटिव। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या निकलता है, ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं। तो पाइल नंबर 2 में आपके लिए यहाँ पर पाइल नंबर 2, आप है ना, कभी कभी शायद आप शायद अपने आप को भूल जाते हो, शायद समझ नहीं पाते हो, शायद प्रॉपर आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, या अपने आप को शायद मिसगाइड कर रहे हो। कैसे ना कि अपने आप को भूलने की गलती कर रहे हो। पाइल नंबर 2, पता है ये भूल कहाँ रहे हो, ये एक भटकन हो रही है शायद। पाइल नंबर 2 आपके अंदर एक आपने बहुत, लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिया है, समझाया है, बताया है, लेकिन शायद कभी कभी आप चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते हो कि क्या अभी भी मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, और कुछ यहाँ पर मेरी लाइफ में आना बाकी है, ठीक है। तो ये और कुछ के चक्कर में ना पड़ो पाइल नंबर 2, ठीक है। और विश्वास करना है आपको अपने ऊपर, बस और कुछ नहीं करना है, हो चुका है जो होना था, ठीक है। यहाँ पर जितना विश्वास, फेथ ऊपर वाले के ऊपर, अपने ऊपर रखोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी
अपनी कामयाबी को हासिल कर पाओगे। ठीक है, पाइल नंबर 2, आप है ना अपनी कामयाबी पर शक करते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों क्यों शक करते हो? ईश्वर भी हमें वही देता है ना जो हम कर्म करते हैं। फ्री फोकट का कोई कुछ नहीं देता, ब्रह्मा भगवान भी नहीं देगा। इस बात को भूल जाओ, जो कुछ मिला है ना आपको अपनी मेहनत का ही मिला है। ओके, तो विश्वास करो डियर। बहुत 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 इतना ज्ञान लेके बैठे हो आप पाइल नंबर 2, इतना ज्ञान है आपके अंदर। या अब समझ में आया, जो ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है ना सॉरी वो उसको उसको डाउट होने लगता है अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी। हाँ, तो ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावना है? पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फाइल नंबर 2 मुझे है ना बहुत मतलब एक इससे है ना बहुत इनोसेंट वाली मासूमियत, इतनी मासूमियत है यार आपके अंदर। फाइल नंबर 2 इतने मासूम हो कि आप अपने ऊपर ही शक, इतना सब कुछ आपको कुदरत ने भर भर के दे रखा है और इतना आपने कर भी लिया, इतनी नॉलेज भी ले ली, इतना ज्ञान भी अर्जित कर लिया आपने कि इतना लेकिन फिर भी इतने मासूमियत से भरे पड़े हो आप, क्यों? ईश्वर के प्रति कैसी भावना? ओहो, अब समझ में आ रहा है ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं। टेम्परेंस, अभी मैं समझाती हूँ आपको। भटकन क्यों हो रही डियर आपके अंदर? वो भटकन वो क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप अपने अंदर? नाइट ऑफ वैंड्स। हाँ, पाइल नंबर 2 के सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना खुद एक ऐसी सोल हो, लेकिन विश्वास करना होगा पाइल नंबर 2, यहाँ पर तो विश्वास कर लो यार, कि आप ऐसी सोल हो कि आप है ना हर चीज को हर काम को उसमें हर काम को करने का एक जज्बा है आपके अंदर, एक जोश है, और एक ऐसे पर्सन हो जो कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानते हो। ठीक है, चाहे आप कितने टूट क्यों नहीं गए हो, बिखर क्यों नहीं गए हो, आप कितने तकलीफ में क्यों ना आ गए हो। ठीक है, आप एक ऐसे सोल हो। ये कार्ड देख रहे हो आप, ये इतना स्पिरिचुअल कार्ड है, टेम्परेंस। ये एंजल है। अब एक एंजल कौन होता है? अर्थ एंजल। ठीक है, कौन होता है? जिसके अंदर हर चीज का पता है, जिसको हर ज्ञान है आपकी सोल को। ठीक है, ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं? ईश्वर के प्रति आपकी ऐसी भावनाएं हैं कि आपने है ना अपनी हर चीज को, अपने हर काम को कुदरत के ऊपर आपने सरेंडर कर दिया है। एक कहते हैं ना सरेंडर की एनर्जी में रहना। अब वो सरेंडर की एनर्जी आपकी क्या है? पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, कि आप हर काम को कुदरत के ऊपर मतलब जैसा भगवान करेगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा होगा वो मेरे लिए सही है, क्योंकि वो ईश्वर कर रहा है मेरे साथ। वहाँ पर कोई शिकायत नहीं करना, कोई आर्गुमेंट नहीं करना कि ये मेरी लाइफ में क्यों आया,
मेरा इस पर्सन के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, या मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन क्यों ऐड हुए जो मुझे हमेशा दुख तकलीफ देते हैं, जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, जो मुझे देखकर खुश नहीं होते, मुझे देखकर मतलब ऐसे होते हैं कि इसके पास इतना सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में देखा, समझा, जाना, उससे सिर्फ आपने एक ही बात सीखी है कि जो होता है हमारी लाइफ में अच्छे के लिए होता है। कुछ पर्सन आए हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत दुख तकलीफ दिए, बहुत वो कहते हैं ना दिल दुखा देना वाला काम यहाँ पर, जिससे दिल दुख जाता है, ठीक है। तो जब हमारा दिल दुख जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो आपने क्या करा वहाँ पर ईश्वर से मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर तो आपके साथ ही है, लेकिन ईश्वर के साथ रहते हुए भी ईश्वर को शायद फील नहीं किया होगा। ये पास्ट की एनर्जी मैं बता रही हूँ आपकी, जब कुछ गलत हुआ होगा आपके साथ में फील नहीं किया होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया होगा कि उसी दुख तकलीफ ने, उसी परेशानी ने आपको ईश्वर से कनेक्ट हो गए हो आप वहाँ पर, ठीक है। आपका कनेक्शन कब बना ईश्वर के साथ पता है? पायल नंबर 2 कि जब आप इतनी बड़ी दुख तकलीफ में थे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे, परेशानी, ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक, बहुत ज़्यादा किसी ने आपके कहते हैं ना दिल दुखाया, जो कि मैं यहाँ पर बोल रही, इतना इनोसेंट, इतने मासूम। पायल नंबर 2 जिन लोगों ने भी आपके साथ ये कुछ किया है ना, उनको पता है आपके बारे में कि आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर हो, बहुत सच्चे हो, और आपको कैसे तकलीफ दी जा सकती है और आपको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे गिराया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ये लेकिन ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? लेकिन जब आप इस सिचुएशन में थे ना, तभी आपके साथ ईश्वर का कनेक्शन बना, और वो कनेक्शन आपका इतना ऐसा बन गया कभी ना टूटने वाला, ठीक है, कभी ना टूटने वाला। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन ने, आपको पता नहीं है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने का सोच रखा। आपके ईश्वर ने आपको पता है क्या सोच रखा है आपके बारे में, कि अब आपको ऐसा बनाया जाए और ऐसा आपको आपके अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए जाएँ, ऐसा आपको परिवर्तित कर दिया जाए कि आपकी कोई मासूमियत का या आपकी कोई सच्चाई का फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है? ना ही आपको कोई हर्ट कर सके। आपको उस कि आपको इतना पावरफुल बना दिया जाए और इतना स्ट्रॉन्ग आपको बना दिया जाए, और आपको ऐसा बना दिया जाए कि जहाँ पर आप अपने अलग ही अलग ही एक मुकाम हासिल कर पाओ, ठीक है। ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं कैसी हैं? क्यों? क्योंकि आप है ना बहुत ईमानदार पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत सच्चे हो, बहुत प्योर हो, और जब जब किसी सच्ची आत्मा के साथ कुछ गलत होता है या कुछ ऐसा होता है जहाँ पर वो जीना भूल जाता है, जहाँ पर वो दुख तकलीफ में चला, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, ना ही कोई ऐसा कुछ किया होता है, मतलब एक कहते हैं ना लोगों का षड्यंत्र कर देना, लोगों को लोगों का ऐसा कर देना कि नहीं बस इसको गिरा दो और बस यहाँ से अब इससे कुछ मतलब नहीं रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन इसी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चले हो, इसी वजह से आप अपने ईश्वर से जुड़े हो, ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं। मैं बताऊं कि आप है ना अब सब कुछ ईश्वर को अपना मानते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस समय भी ईश्वर के अलावा किसी को आप अपना मानते होगे। कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप अपनी दिल की बातों को शेयर कर सको या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सको, कि आपने मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपके जब टूटे हो, बिखरे हो, तो आपके ईश्वर ने इतना, आपकी सच्ची ऐसी भावनाएं थी, ऐसा ईश्वर के प्रति आपकी ऐसी भावनाएं थी कि
आपने शायद है ना बहुत जब कनेक्शन बना तो ईश्वर से कुछ मांगा, आपने प्रेयर की, सच्चे दिल से प्रार्थना की, क्योंकि बहुत इनोसेंट हो आप, बहुत मासूम है, तो वो ईश्वर बहुत जल्दी कनेक्ट करता है सच्चे दिल वालों की, बहुत जल्दी। वो जो कुछ करे ना करे, क्योंकि उसका दिल प्योर होता है, उसके मन में ना किसी के लिए पाप की भावना होती है, ना बदले की भावना होती है, ना द्वेष होता है, ना घमंड होता है, कोई कोई गंदगी है ही नहीं। तो ऐसी सोल तो जुड़ेगी, ऐसी सोल नहीं जुड़ेगी परमात्मा में, तो कौन सी सोल जुड़ेगी आप मुझे बताओ। ठीक है, तो ये जब जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ ना आपका ईश्वर से, तभी से आपने अपने ईश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, क्योंकि आपने जब ईश्वर से जब जब जो मांगा, ईश्वर ने आपको दिया, आपको इतना स्ट्रॉन्ग करा, इतना पावरफुल बना दिया है कि आप शायद अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए हो, हासिल नहीं, कुछ सक्सेस मिली, प्राप्ति नहीं मिली है, तो आपको फ्यूचर में जाके ज़रूर मिलेगी। पाइल नंबर 2, ये आपको, क्योंकि आपके अंदर है ना एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि हाँ, मुझे किसी ने गिराने की कोशिश करी है तो क्या हो गया, ईश्वर तो मेरे साथ है ना, गिरूंगा नहीं मैं और उनको जितना वो मुझे गिरा रहे हैं उतना ही मैं उनको अपने आप को बड़ा, एक बड़े उसमें अपने लेवल पर दिखाऊंगा उनको। ठीक है, उतनी ही सक्सेस होके दिखाऊंगा मैं उनको, उतने ही अलग ही रूप में उनको नजर आऊंगा मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से शायद आपकी ईश्वर के प्रति ऐसी सच्ची भावना यही रही है कि जब जब आप परेशानी में हो, तब तब आपने ईश्वर को अपना माना, अपना समझा, किसी की हेल्प नहीं लिया आपने। पाइल नंबर 2, ना किसी से आपने अपने दुख तकलीफ दर्द को बताया। यहाँ पर जो कुछ किया, जो कुछ आपने आपको मिला, वो आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपकी ध्यान, उस वजह से आपको मिला है। ठीक है, आपने सिचुएशन को हर कैसे किस तरीके से हम अपने आप को जब टूटे हो, बिखरे हो, तो यहाँ पर कुदरत ने तो आपकी हेल्प करी है, लेकिन वो हेल्प किस रूप में करी है कि आप ऐसे हो गए थे, ये देख रहे हो ना, लेकिन कुदरत ने आपको सिखाया, जीना सिखाया, बताया कि बच्चे ऐसे इस दुनिया में रहोगे ना तो हर कोई मार के चला जाएगा आपको, हर कोई पीट के ही चला जाएगा आपको। ठीक है, तो वो उस ईश्वर ने आपको तैयार करा, वो तैयार कैसे रूप में किया आपको, आपको इंट्यूशन के थ्रू, आपको इंट्यूशन कहते हैं ना, हमारी थर्ड आई आपकी ओपन करी उसने, तीसरा नेत्र आपका खुला। सबसे पहले आपको पता है आपके साथ क्या हुआ होगा, जब वो ईश्वर जुड़ा आपसे, कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि मेरे साथ एक टाइम पे आप शायद बहुत डरे भी होगे, सहमे भी होगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ड्रीम्स आते होंगे, अचानक कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हो जाती होंगी, लेकिन कभी कभी डरे हो, कभी कभी खुश भी हुए हो, और कभी कभी उस रास्ते पर भी चले हो, क्योंकि एक यूनिवर्स, एंजल्स की और आपके ईश्वर की, ये एक कहते हैं ना, एक प्रोसेस होता है, किसी सोल को तैयार करने का एक प्रोसेस होता है वहां पर। ठीक है, कि इस बच्चे को, इस सोल को कैसे तैयार किया जाए, ये तो बहुत ही घिर चुका है इन सब चीजों में, इसको तो उठना चाहिए, ऐसी मासूमियत से तो इसको काम नहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ पर जब उन्होंने आपकी मेडिटेशन करवाया, आपको झोंक दिया लिटरली उस चीज में, स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको लेके चले गए हैं वो साथ में, आपको ध्यान, मेडिटेशन, और आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया, अपनी हीलिंग करी है यहाँ पर, तब आप जाकर इस एनर्जीज के लायक बने हो आप यहाँ पर। आज की डेट में मैं एक बात बता दूँ, नहीं हो आप तो, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्यूचर में आपके ईश्वर के प्रति जो सच्ची भावनाएं है ना, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो, पानी जैसे, कैसे था पानी, आप, मैं पायल नंबर 2 में आपको क्या बोलूं कि जैसे पानी के आर पार आप देख सकते हो ना, जिसकी जो प्योर सोल है ना, वही आपको देख सकता है, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, इतने प्योर जैसे पानी होता है। ओके, लेकिन ये यहाँ पर जिसके दिल में गंदगी भरी पड़ी है, जो मतलब ऐसा है, खुद ही ब्लॉकेज है उसके अंदर, वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको या तो ईश्वर पहचान पाएंगे, या फिर ऐसी सोल, ऐसी आत्मा पहचान पाएंगी जो आप ही की तरह होंगी यहाँ पर। तो ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं कैसी हैं, कि आपने तो ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप रखा है, समर्पित कर रखा है यहाँ पर।
आप जितने आप इमोशनल हो पायल नंबर 2, उतने ही आप आपके अंदर बहुत पावर भी है, ठीक है? उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है यहाँ पर। जब आपके साथ पायल नंबर 2 कोई गलत भी कर देता होगा ना, तो दुखी तो होते हो, परेशान भी होते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके सामने झुक जाओ, उनके सामने घुटने टेक दो कि हाँ भैया माफ़ी मा कर दो। लेकिन हाँ, जब गलती होगी ज़रूर माफ़ी माँगो, लेकिन बिना गलती के आप माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मानने वाले। ठीक है? ये आपका एक क्वालिटी है। चाहे अकेले रह लियो, परेशान हो गए हो, लेकिन फिर भी डटे रहे हो, खड़े रहे हो, ये उसी का फ्रूट है यहाँ पर, कि आपको एक तैयार किया गया, आपको उस ऊर्जा से जोड़ा गया जो एक्चुअल में आप हो। ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भावनाएं कैसी हैं? आपने है ना ईश्वर को अपना अपना मान चुके हो। यहाँ पर ईश्वर, अब ऐसा आपका ऐसी इंटेंशन है कि अब मुझे कि आप अपनी लाइफ में है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, ठीक है? और वो करोगे भी आप पायल नंबर 2 आप, क्योंकि ईश्वर आपको है ना भर-भर के ब्लेसिंग्स दे रहा है। मतलब ये ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको कि आप आपके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसी गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है? ईश्वर आपको हमेशा, जब जहाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना, वो आपको उसी टाइम हाजिर करेगा यहाँ पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है। ईश्वर को ही अपना मान लिया, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, सब कुछ आपका ईश्वर ही है यहाँ पर। इसीलिए तो ये यहाँ पर हो आप, ठीक है? वो हर वक्त आपको, मतलब मैं ये कहती हूँ कि हर वक्त किसी ना किसी रूप में आपकी ग्रोथ वो करेगा ज़रूर, ठीक है? एक ग्रोथ है आपके करियर में, सक्सेस है आपके करियर में। बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक भी जाओगे, क्योंकि जिस सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हो, जिस प्योरिटी के साथ आप खड़े रहते हो ना, उसको कुदरत कबूल करता है, उसको कुदरत लेता है यहाँ पर, ठीक है? आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं, तो भावनाओं की बात करूँ तो मैं यहाँ पर कि आपको ईश्वर ने आपको बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, ठीक है? एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, बहुत अपने आप को वीक समझते थे, बहुत कमज़ोर समझते थे। सबसे पहले आपको ईश्वर ने उसी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट किया, उसी एनर्जी के साथ आपको जोड़ा, लेकिन स्ट्रेंथ बराबर थी, ठीक है? मतलब एक टूटते हो, बिखरते हो, लेकिन अपने आप को ऐसा कमज़ोर कभी दूसरों के सामने कभी साबित नहीं होने दिया। ईश्वर से कहना ही क्या, बताना ही क्या, वो तो सब जानता ही है, ठीक है? लेकिन आपकी जो वीकनेस थी, उस ईश्वर ने आपकी वीकनेस को एक आपकी स्ट्रेंथ में उसको तब्दील कर दिया यहाँ पर। इसीलिए आप ईश्वर के प्रति ऐसी ऐसी भावनाएं आप रखते हो कि मुझे तो जो कुछ मिला है मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसके अलावा मैं किसी को नहीं मान सकता। ये बिल्कुल, ये जो मैं देख कह रही हूँ ना, आप इस एनर्जीज में थे। ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं कि आपने है ना, शायद आप है ना, एक टाइम था शायद आप बैठे रहते थे, वेट करते रहते थे, इंतज़ार करते रहते थे कि क्या कब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा मेरी लाइफ में, कभी कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी कि नहीं होंगी मेरी लाइफ में यहाँ पर। तो डियर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कुछ है ना, इतना जो आप सोचते थे, करते थे ना, वो तब तक ही था कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं किया था, अपने ऊपर फेथ नहीं किया था, और वो विश्वास और वो फेथ ईश्वर ने आपके अंदर जगाया है। तो ईश्वर के प्रति जो आपकी सच्ची भावनाएं हैं ना, वो आपकी सच्चाई को देखकर ही आपसे जुड़े हैं यहाँ पर। स्लो डाउन, ये आपको ईश्वर आपके लिए पता है क्या सोचते हैं कि आप है ना,
अब ये टर्टल है, देखो ये टर्टल कितना अ, मतलब उसको ये नहीं है कि मुझे कोई मेरे से आगे है, कोई मुझसे पीछे है, बस उसको चलना है, उसको करना है, उसको जाना है, उसको बस इस चीज़ से मतलब है, ठीक है? नहीं रुकना है, नहीं थकना है, मतलब अपना कर्म करना है, ठीक है? अब वो लेकिन आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको इसी एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ऐसे ही हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जिसे कहते हैं ना अर्थ से जुड़े हुए रहना, अर्थ एंजल जिसको बोलते हैं। आप ऐसे ही पर्सन हो, इतना धैर्य है आपके अंदर, इतनी शालीनता है आपके अंदर, इतना एक कहते हैं ना कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया आपका पाइल नंबर 2, बहुत फ़ायदा उठाया आपका लोगों ने। लेकिन अब नहीं, अब आप किसी को मौका ही नहीं दोगे, क्योंकि आप बहुत एक ईश्वर के प्रति जो आपकी भावनाएँ थी ना, वो भावनाएँ ही आपको यहाँ तक लेकर आ गई। यस, ये जो आप जब कहते हैं ना जिसके साथ ईश्वर परमात्मा रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डेफ़िनेटली ये आप जब 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 से जुड़े हो आप यहाँ पर, आपने है ना, आपको कुछ ना कुछ ईश्वर ने दिया ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है आपको ईश्वर से, ठीक है? मैं यहाँ से देखती हूँ। ओके, डिवाइन, वाव! होली एमेथिस्ट, माय गॉड! ये भी एमेथिस्ट क्रिस्टल है और कार्ड भी एमेथिस्ट निकला है, ठीक है? यहाँ पर आपको देखो बोला यही जा रहा है कि अभी करंट में जो एनर्जी है ना, वहाँ से मूव करो आप अपने आप को, ठीक है? और आपको फोकस रखना है, आपकी क्या डिज़ायर है, ठीक है? आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि ये ऐसी जगह पर फोकस करना है आपको जिससे आपकी एनर्जी डाउन हो। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो आप, ठीक है? एक कुछ राज हैं अभी भी जो यूनिवर्स ने छुपा रखे हैं आपसे, बहुत कुछ गहरे राज आप छुपा कर बैठे हो आप अपने अंदर, ठीक है? तो उन राज को खुलने का मौका दो, अपने आप को ओपन करने का मौका दो, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर एमेथिस्ट से आप काम करते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, ब्रेसलेट आती है, जैसे ये ब्रेसलेट है, इसको पहनते हो तो आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस होती है, ठीक है? आपके लिए बोला बस यही है कि ये कुछ अगर लाइफ में अभी आपके कुछ हो रहा होगा, थोड़ी-सी उथल-पुथल हो रही होगी, तो ये चैलेंज है आपका, ठीक है? उसमें अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके? थैंक यू। कृष्ण के साथ किसी भाव आपको अपने ऊपर प्लीज़ बिलीव करना है यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपसे बहुत आपको हेल्प कर रही है वो, बहुत, तो डिवाइन वहीं से आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है? आपको उसके ऊपर फेथ रखना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, इंट्यूशन जो भी इंट्यूशन आते हैं वो यहाँ पर यही है कि आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, उसको सब पता है यहाँ पर। ओह गॉड! ओह गॉड! फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 में आप बिलीव करोगे गणेश भगवान थे, फाइल नंबर 2 में कृष्णा जी हैं। फाइल नंबर 2 ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावनाएं हैं, मैं बहुत शौक हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। वाकई मैं ब्लेस्ड हूँ बहुत, मैं खुश हूँ बहुत कि मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ। यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपकी भक्ति, कहते हैं ना आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है
कि आप है ना कुछ भी कर सकते हो डियर, कुछ भी कर सकते हो आप। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर, मैंने जो पानी बोला था, एक पानी जैसे हो आप डियर। कोई भी आपको ज़रा सा भी छू देगा ना डियर, वहाँ पर आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। इतनी सी भी तकलीफ आप सहन नहीं कर सकते हो। और जब आपको तकलीफ होती है ना, तो आपकी तकलीफ को कृष्णा सहन नहीं कर सकते। इतनी ऐसी आपकी भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, इतनी भक्त, प्योर भक्ति है आपकी। जो भी पूजा करते हो आप, बहुत सच्चाई है उसमें। इतना बहुत ब्लेस्ड हो आप, बहुत ब्लेस्ड हो आप। यहाँ पर कृष्णा जी खुद आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर के प्रति आपकी कैसी भावना है। तो आपकी जो भक्ति भावना है ना, वो एकदम सच्ची है, एकदम प्योर है, और एकदम मन को भावुक करने वाली है। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आप बहुत जल्दी जुड़ते हो आप ईश्वर से। थैंक यू कृष्णा। पता नहीं क्यों मैं कृष्णा जी का एक कार्ड से उनकी आईज मुझे बहुत खींचती हैं अपनी तरफ यहाँ पर, कि आप है ना, आपकी सोल इतनी प्योर है, इतनी सच्चाई है कि आप भगवान की आंखों में आंखें डालकर आप बात कर सकते हो, और आपको आंसर मिलेगा। जो कुछ भी आप पूछोगे ना ईश्वर से, उसका आंसर आपको जरूर मिलना है। और आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कृष्णा जी स्माइल कर रहे हैं। पता है, मैं एक बार की बात बताती हूँ। मैं पूजा कर रही थी, पूरा मेडिटेशन में चली गई थी। तो मैं कृष्णा जी की इमेज को देख रही थी, वो आ रही थी मेरे सामने, और मैं नाच रही हूँ उनके सामने, इतना खुल के नाच रही हूँ। तो कृष्णा जी थोड़ा सा, उनकी तस्वीर थोड़ी सी मतलब वो नाचने के लिए आते हैं, फिर वो एक साइलेंट उसमें खड़े हो जाते, फिर मूर्ति बन जाती, फिर थोड़ा सा आते और फिर वो मूर्ति बन जाती। मेरी हंसी छूट जाती। मैंने कहा कृष्णा जी मैं नाच रही हूँ, आपका भी नाचने का मन कर रहा है। मतलब मैं लिटरली, मैं ध्यान से हट गई, मैं इतना हंसी। वो कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। मतलब वही सारी चीजें आ रही हैं। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, कि आप, भगवान आपके वश में है। किसी भी रूप में आप उनको देख सकते हो, किसी भी रूप में आप उनको पा सकते हो। पायल नंबर 2 इतने सच्चे और इतने प्योर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो आप। थैंक यू कृष्णा। बहुत कृष्णा आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि विश्वास करो। मैं क्या बोल रही थी, ये मैंने इंट्यूटिवली मैसेज पिक कर रही थी यहाँ से। विश्वास करो आप अपने ऊपर, कि आप उनकी गाइडलाइंस में हो, ठीक है। वो आपको हमेशा एक संकेत देते हैं, आपको वो महसूस कराते कि आप उनके साथ में हो, और वो आपके साथ में है। वो आपको, यू आर लव्ड अनकंडीशनल, वो आपको इतना प्यार करते, इतना प्रेम देते हैं, जो जिसे आपकी सोल महसूस करती होगी। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वन कार्ड, बाय गॉड, ट्रीन, तारा माँ, मदर अर्थ, मदर गाया, आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है। पाइल नंबर 2, प्लीज प्लीज ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है आपको। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, आप कमेंट्स में भी करना है। आपकी लाइफ में छोटा सा भी कुछ मिल जाता है आपको, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करने की आपको ज़रूरत है। यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन या किसी भी तरह की
दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रोटेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ, या मेरी कोई रक्षा करता है कि नहीं करता। यहाँ ग्रीन तारा माँ खुद आपके लिए आई हैं, यहाँ पर बोल रही है कि आप प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आपने जो अपनी एक बाउंड्री बना रखी है ना, उसको कट करो, ठीक है। एक आपने शायद अपनी एक लिमिट बना रखी है, ठीक है। एक लिमिटेशन आपने आपको कर रखा है कि मुझे बस यही करना है, ये एक दायरा, उस दायरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। और ट्रस्ट करो कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। एक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर जो सबको हील कर सकती है। हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर। पाइल नंबर 2, पता नहीं मैं इतनी इतनी पॉजिटिव रीडिंग, ये अब मैं इसीलिए तो बोलती हूँ कि बस अपनी भावनाओं को प्योर रखो, सच्चाई रखो। अगर ईश्वर को पाना है तो, अगर इस दुनिया को जीतना है तो वो बात अलग है भाई, वो उसका मैं नहीं कह सकती। लेकिन अगर ईश्वर को जीतना है तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत सबसे आसान तो ईश्वर से दिल लगाना, मन लगाना होता है। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेसोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब। एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम गण गणपते नमः।